नमस्कार। मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं मेष राशि के लिए मेष से मीन तक का टैरो कार्ड के माध्यम से राशिफल बताने के लिए आई हूँ। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है, या आप किसी ऐसे संकेत का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको सही दिशा दिखा सके? तो नमस्कार दर्शकों, आज का यह विशेष टैरो रीडिंग कार्ड जो है, कार्ड्स के माध्यम से जो रीडिंग किया गया है, वो वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। 12 राशियों का सटीक और गहराई से किया गया भविष्यफल, जहाँ हर कार्ड आपके लिए छुपी हुई सच्चाई और आने वाले समय की झलक देने वाला है। यह कोई सामान्य रीडिंग नहीं है जो मैं आज लेकर के आई हूँ। यहाँ हर राशि के लिए निकली है सीधी और स्पष्ट ऊर्जा, जो आपको बताएगी आपकी वर्तमान स्थिति, आपके रिश्तों की सच्चाई और आने वाले समय में क्या होने वाला है। हो सकता है आज का यह वीडियो आपके लिए वेकअप कॉल बन जाए, या फिर वो संकेत जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी राशि का संदेश आपके जीवन का अगला फैसला भी तय कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और दिल से जुड़ी रीडिंग्स आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी राशि के साथ। तो अभी सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे कि मेष राशि के लिए कार्ड क्या आया है। तो मेष राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड का। आइए देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड क्या बताता है। तो करंट एनर्जी जो मेष राशि वालों के लिए है, इस समय आपकी ऊर्जा 10 ऑफ वॉन्ड के अनुसार काफ़ी भारी महसूस हो रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आपके भीतर काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। आपके अनुसार अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा आपने जिम्मेदारियां ले रखी हैं, ऐसा महसूस हो सकता है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थकान, दबाव और मेंटल लोड काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इमोशनली आप थोड़ा ओवरलोडेड ही कहेंगे, काफ़ी ओवरलोडेड महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आप ही सब कुछ संभाल रहे हैं और सामने वाला उतना एफर्ट नहीं दे रहा है जितना रिश्तों में आपको देना चाहिए या उनको देना चाहिए। सब कुछ आप ही संभाल रहे हैं, मैं ही क्यों करूं, ऐसी वाली भावना आपके अंदर आ सकती है। और अभी लाइफ एक ऐसे फेज में जहां आप एंड लाइन के करीब हैं, यानी आपने मेहनत तो कर ली है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। तो यह समय परीक्षा का आखिरी पड़ाव हो सकता है आपके लिए। और आपके लिए जो ऑब्स्टिकल्स आएगा वो आपके ओवरवर्क का आएगा, जिससे आप काफ़ी बर्नआउट भी महसूस करेंगे। दूसरों की जिम्मेदारियां भी खुद उठाना आप चाह रहे हैं, तो इमोशनल एग्जॉर्शन हो सकता है, क्योंकि दूसरे की जिम्मेदारी अगर आप उठाएंगे तो आप तो अपनी जिम्मेदारी पहले से उठा रहे हैं। अब दूसरे की भी जिम्मेदारी अगर उठाते हैं तो डबल लोड हो जाएगा, तो उससे एग्जॉर्शन हो सकता है। और टाइम मैनेजमेंट की कमी हो सकती है, क्योंकि काम बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ेगा तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप खुद को बैलेंस नहीं किए इस समय, तो स्ट्रेस हेल्थ पर असर डाल सकता है, क्योंकि टाइम अगर नहीं निकलेगा तो फिर आप कोई डेली रूटीन का भी नहीं कर सकते हैं, अपने फैमिली को भी नहीं टाइम देंगे, जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस भी आ सकता है। तो कार्ड आपको साफ साफ कह रहा है कि हर चीज़ अकेले मत उठाइए, ना कहना सीखिए और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। और जो आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को बांटना सीखिए, और तभी आपकी जीत की चाबी आपके हाथ लगेगी। अगर आप सही तरीके से बैलेंस बना लेते हैं तो ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये तो तय है। सक्सेस मिलेगी, लेकिन सीख यही होगी कि खुद को थका करके कोई काम नहीं करना, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना है। अब लव लाइफ की बात करती हूँ, तो रिश्तों में एक पार्टनर से ज़्यादा आप एफर्ट डाल रहे हैं। कोई भी आपका पार्टनर हो, चाहे शादीशुदा लाइफ का पार्टनर हो या फिर बॉयफ्रेंड की बात हो, गर्लफ्रेंड की बात हो, तो आपको लगेगा कि एफर्ट आप ज़्यादा डाल रहे हैं और उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्बैलेंस दिख रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप
अपने दिल की बात दबा करके रखेंगे तो दिल की बात दबा करके नहीं रखना है। काम का लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है आज के दिन, लेकिन पैसा या फिर रिवार्ड उतना संतोषजनक नहीं लग सकता है जितना आज आप मेहनत करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटी आने से पहले करंट बर्डन ख़त्म करना होगा आपको, और ओवर कमिटमेंट से आज के दिन बचना होगा। परिवार की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर ज़्यादा आ सकती हैं। हर चीज़ खुद करने के बजाय सपोर्ट लीजिए। घर में और लोग हैं ना, उनको काम का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, तो कोई नहीं थकेगा और सब मिलजुल करके काम करेंगे तो आनंद भी आएगा जीवन का। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, आपको भी और आपके फैमिली को भी। तो मेष राशि वाले, आप हार मानने वाले तो पहले से नहीं है, लेकिन हर जगह अकेले लड़ना भी तो ज़रूरी नहीं होता है ना। हर जगह आप ही की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे। तो थोड़ा रुकिए, संभालिए, क्योंकि आपकी जीत बस एक कदम ही दूर है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, सब कुछ अपने आप ही करना। बच्चा पानी मांग रहा है, उसको भी पानी आप ही दे रहे हैं। खाना कोई मांग रहा है, उसको भी आप ही दे। अरे भाई, दूसरे लोग भी हैं ना, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, आप अपना काम संभालिए। अब वृष राशि के बारे में बात करते हैं कि वृष राशि के लिए कार्ड जो है वो क्या कहता है। तो वृष राशि के लिए जो कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून वृष राशि के लिए क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो वृष राशि वालों, आपकी एनर्जी इस समय व्हील ऑफ फॉर्चून व्हील क्या करता है, कभी एक जैसा रहता है, वो तो बदलता है ना, चलने के लिए तो बनाया जाता है। तो आपकी एनर्जी इस समय बदल रही है, मतलब लाइफ अब सेम नहीं रहने वाली है। जो चीज़ें अभी तक अटकी हुई थी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेंगी। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो अब टर्निंग पॉइंट आना शुरू हो जाता है। अगर आपके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी लगता है आपको कि सब कुछ ठीक है और कभी लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं। कन्फ्यूजन आपको आ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी फीलिंग भी चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ। आप जो फील कर रहे हैं, आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ धीरे धीरे चेंज आज होता हुआ दिखाई देगा, और आप इमोशनली एक नए फेज में इंटर करने वाले हैं। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइफ अभी एक ऐसे मोड़ पर थी या है जहां आप चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल सकती हैं। अचानक आपने सोचा भी नहीं होगा कोई अच्छा काम हो जाए, अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या पुरानी सिचुएशन खुद ब खुद आपने सोचा भी नहीं होगा और सिचुएशन बदल जाए, अच्छा हो जाए। ये समय फ्लो के साथ चलने का है, ना कि हर चीज़ को कंट्रोल करने का है। तो अचानक बदलाव से डर लग सकता है आपको। स्टेबिलिटी की आदत होने के कारण आप चेंज रेसिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वृष राशि जो है ना, स्टेबिलिटी की राशि है, बैल की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। तो ये लोग स्टेबिलिटी वाले होते हैं, तो चेंज हो सकता है इनको अंदर से अच्छा ना लगे, लेकिन चेंज तो करना होगा ना अच्छे के लिए। ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, और याद रखिए हर बदलाव जो है वो बुरा नहीं होता। चेंज भी कभी कभी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए चेंज को एक्सेप्ट करें और उससे लड़ें नहीं कि चेंज नहीं करना है या अपने आप से लड़ रहे नहीं। टाइमिंग पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको सिखा रहा है जो हो रहा है वो आपके फेवर में ही सेट हो रहा है। आपके बुद्धि से ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके ज्ञान से ही आप आगे बढ़ेंगे, ये बात तय है। ये कार्ड आपको बता रहा है गुड लक। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून को गुड लक से भी जोड़ते हैं, तो गुड लक आपके साइड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों में बदलाव आने वाला है। अगर रिलेशन स्टक था तो वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और सिग्नल है कि अचानक किसी खास से मुलाकात हो। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो डेस्टिनी कनेक्शन बन रहा है, जो आएगा वो आपके डेस्टिनी को बनाने के लिए आएगा। फिनांस और करियर की बात करें तो करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन के भी चांसेस आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। अचानक फाइनेंशियल कोई गेन भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन रिस्क लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के कदम उठाएं। हर चीज़ दिखने वाली, हर चमकने वाली चीज़ सोना ही नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। परिवार में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, जैसे रिश्ते में बेहतरी हो सकती है।
और वृष राशि वालों के लिए जो है किस्मत का पहिया अब आपकी तरफ घूम रहा है। बस आपको सही समय पर सही कदम उठाना है, क्योंकि ये बदलाव आपकी ज़िंदगी को एक नए और बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के लिए कार्ड क्या आया है और क्या कहता है। तो मिथुन राशि के लिए जो कार्ड आया है वो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। काफ़ी करेजियस कार्ड है और पैशनेट होने का कार्ड है। तो चलिए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कार्ड कह रहा है। तो मिथुन राशि वालों, आपकी एनर्जी इस समय एस ऑफ वॉन्ड के अनुसार बहुत ही अच्छी, एनर्जेटिक और नई शुरुआत की जोश से भरी हुई है। आपके अंदर कुछ नया करने का, और वो भी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की इच्छा जाग रही है। चाहे वो करियर की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो या फिर पर्सनल लाइफ की बात हो। एक नई स्पार्क, एक नया आइडिया या फिर नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतज़ार कर रही है, आपकी लाइफ में इंटरव्यू हो रही है। तो आपको अवेल करना है। और आपकी फीलिंग जो इस समय है वो आप अंदर से काफ़ी एक्साइटेड और मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। दिल कुछ नया करने की चाहत रख रहा है और किसी चीज़ को के लिए आपको पैशन, ये जो वॉन्ड के कार्ड होते हैं वो पैशन के होते हैं। तो किसी चीज़ के लिए पैशन बढ़ रहा है आपका। अगर किसी के लिए फीलिंग्स है तो वो भी अब स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अगर कल कन्फ्यूजन था तो आज थोड़ी सी क्लैरिटी होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ में आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिलने जा रहा है, इस वक्त आपको देने जा रहे हैं आज के दिन। कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट या फिर नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है। ये टाइम एक्शन लेने का नहीं, ये टाइम एक्शन लेने का है, सिर्फ सोचने का नहीं है। तो जल्दबाजी में डिसीजन लेना छोड़िए, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल्स का काम करेगा। शुरुआत तो करना ही है, लेकिन कंसिस्टेंसी ना रखना ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। कि शुरुआत, कोई लोग होते हैं जो शुरुआत कर देते हैं, उसका 2-4 दिन काम किए उसको छोड़ दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ऐसे भी ये जो राशियां हैं ये कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए कहती हैं। एक्साइटमेंट में जो है पार्टिकल चीज़ें कोई है वो उसको भूल जाइएगा। तो ये भी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स का कारण बनेगा। जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे सीरियसली आज आपको लेना होगा। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें और हाफ एफर्ट नहीं, पूरा फोकस डालने की ज़रूरत है। तो एस ऑफ वॉन्ड कहता है कि ये मौका बार बार नहीं आता, इसे पकड़ लो और अच्छे से पकड़ लो। और अगर आप पकड़ लेते हैं, अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत कर दी, तो ये शुरुआत बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। आपकी पहचान और ग्रोथ दोनों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ में कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप में पैशन वापस आ सकता है। कल अगर लड़ाई हुई है तो आज बातचीत हो सकती है। कल अगर ब्लॉक हुए हैं तो आज अनब्लॉक भी हो सकते हैं। और आज के दिन अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। नया जॉब, न्यू प्रोजेक्ट या फिर कोई बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। और करियर में ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो कुल मिला के आज का दिन तो ठीक ही हुआ, लेकिन प्लानिंग ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिलेगी। बिना प्लानिंग के कोई काम करने पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। पारिवारिक बात करें तो परिवार में सपोर्ट मिलेगा। घर में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। और कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि ये समय कुछ नया शुरू करने का है। तो डर को छोड़िए और एक्शन की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये छोटी सी शुरुआत आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव बन सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले खुद ही बहुत इमोशनल होते हैं, दिल की ज़्यादा सुनते हैं। तो देखते हैं कर्क राशि के लिए जो कार्ड है वो क्या कहता है। तो कर्क राशि के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल का। ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। तो करंट एनर्जी की बात करें कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वालों इस समय एनर्जी जो है आपकी 5 ऑफ पेंटिकल की है। तो मैंने पहले ही बता दिया, जो थोड़ी हेवी और थोड़ी सी सेंसिटिव है। ऐसा लग सकता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, या फिर जिस सपोर्ट की आपको ज़रूरत थी, जिसके लिए आपने आशा लगाया था, वो आपको आज के दिन नहीं मिल रही है। अंदर ही अंदर ये खालीपन और इनसिक्योरिटी भी आ सकता है और स्ट्रगल भी चलता रहेगा दिन भर आपका। आप स्ट्रॉन्ग तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से खुद को थोड़ा सा टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं। और आपके दिल में इस समय कोई हर्ट करते, या कहीं आपने प्रपोज किया है तो रिजेक्ट कर दे,
या किसी साथी के साथ आप रह रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं, वो नेगलेक्ट कर दे, ऐसी फीलिंग हो सकती है। और ऐसा लग सकता है कि आपके सामने वाला जो है वो आपको समझ नहीं रहा है, आपके लिए थोड़ा सा रोड़े अटका रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत दिखाई देती है। और या आपने किसी के लिए बहुत किया है और लेकिन बदले में वैसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये भी फीलिंग आ सकती है। यहाँ एक डीप इमोशनल लोनलीनेस का महसूस होगा आपको कि आप अकेले हैं और लाइफ का ये फेज़ थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है और इमोशनल सपोर्ट की कमी महसूस हो सकती है। या कोई भी रिलेशनशिप जो है जो अभी तक चल रहा है उस पर थोड़ा सा आज के दिन डिस्टेंस हो सकता है, इसलिए बात ही कम कीजिए या आज मिलिए ही नहीं, न मिलिएगा न लड़ाई होगा, न फ़ोन पर बात कीजिएगा न लड़ाई होगा। तो 5 ऑफ पेंटिकल का असली संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं, बस आपको सही दरवाज़ा देखना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं और नेगेटिव थिंकिंग में नहीं फंसते हैं, सिचुएशन को हेवी नहीं बनाते हैं, तो फिर आपको अगर आपने खुद को संभाल लिया, सपोर्ट भी एक सपोर्ट जो मिल रहा है कहीं से, या खुद को ही सपोर्ट के लिए आगे बढ़ाया और अपने आप किए गए एफर्ट को एक्सेप्ट किया, तो धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होगी। शाम तक स्टेबिलिटी जो है वो वापस आएगी और आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन कर के बाहर निकलेंगे। रिलेशनशिप में डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और एक पार्टनर को खुद इग्नोर, मतलब पार्टनर जो है आपका, या तो वो खुद इग्नोर महसूस कर सकता है या फिर आप ही पार्टनर से खुद को इग्नोरेंस फील करोगे। लेकिन सही कम्युनिकेशन अगर होगा तो चीज़ें ठीक हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आदमी की तबीयत ठीक नहीं रहती या मन नहीं करता बात करने का, तो यहाँ पर नहीं बात करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम आपको छोड़ के भागे जा रहे हैं। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आपको बात तो करनी पड़ेगी ना कि हाँ किस कारण से बातचीत कम है। तो यहाँ ये चीज़ें देखने की बातें हैं। और फिनांस और करियर की बात करें तो फिनेंशियल स्ट्रगल और जॉब में स्ट्रेस आज के दिन दिख सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं या फिर इनकम में डिले हो सकता है। एडवाइस आपको डिवाइन दे रही है कि खर्चों पर कंट्रोल करें और प्रैक्टिकल प्लानिंग की तैयारी रखें। प्लानिंग के बिना तो कोई चीज़ होती नहीं है ना, हमें कल कैसे जीना है इसका भी हमें प्लान करना होता है। तो ये तो पूरा लाइफ की बातें हैं, तो हर दिन को आखिरी दिन समझें और उसके अनुसार प्लान करें, आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। परिवार से इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है लेकिन आप खुद ही दूर हो रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। अपने मन की बात अपने फैमिली से शेयर कीजिए। और अंत में कर्क राशि वालों अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों नहीं हो, दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, एक छोटी सी रोशनी उसे ख़त्म कर देती है। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर देता है दुख से निकलने के लिए। अगर उसने जन्म दिया है तो रास्ते वो अपने आप देंगे, अगर मुंह दिया है तो दाना पानी अपने आप देंगे। बस आपको उस रोशनी को पहचानना है, क्योंकि ये कठिन समय है, आपको तोड़ने के लिए तो नहीं आया है ना, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। स्ट्रगल करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए कि सिंह राशि के लिए क्या कार्ड आया है। तो सिंह राशि के लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अब चलिए देखते हैं कि 5 ऑफ सॉर्ड क्या कहता है। तो सिंह राशि वालों, इस समय आपकी एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड के अनुसार थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट और टेंस तो रहेगी। किसी सिचुएशन में ईगो क्लैशेज हो सकता है या फिर आर्गुमेंट या फिर पावर के लिए ही स्ट्रगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जीत तो रहे हैं लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। किसी किसी को होता है ना कि जीत कितनी भी मिल जाए, कितना भी कर लो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। सामने वाला करते करते मारा जा रहा है और आपको लग रहा है कि इसने कुछ किया ही नहीं। तो उस तरह की एनर्जी आज दिखाई देती है। आप जीत तो रहे हैं लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं रहेगी। तो यह एनर्जी बताती है कि जीत कर भी कुछ खोने का एहसास आपको होता है। दिल में इस समय गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या हर्ट हो सकता है, कोई हर्ट भी कर सकता है। आपको लग सकता है कि किसी के साथ आपने गलत किया है और गलत कर भी सकते हैं, क्योंकि आज ईगो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और दिमाग भी ज़्यादा चलेगा और वो भी अपने फ़ायदे के लिए। तो आज आप खुद भी किसी बात पर रिग्रेट महसूस करते हैं। देखिए, गलती करता है इंसान, चाहे दुनिया के सामने माने या नहीं माने, खुद को तो समझ में आता ही है ना कि हमने क्या गलती की है।
इंसान दुनिया के सामने भले ही बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बेदाग आदमी बन जाए, लेकिन अगर अकेलापन मिलता है किसी इंसान को तो उसे तोड़ के रख देता है। उसको सारी गलतियां अकेले में ही दिखती हैं, पब्लिक में नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनली आप काफ़ी डिफेंसिव मोड में जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए। किसी क्लोज पर्सन या वर्क प्लेस पर टेंशन चल रही होगी, और कम्युनिकेशन सही नहीं हो पा रहा है आज के दिन आपका, और छोटी भी बात का कोई ना कोई बड़ा इशू बन सकता है। यह समय थोड़ा माइंड गेम और मिसअंडरस्टैंडिंग का भी है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ईगो के कारण भी आज के दिन आपका रिश्ता खराब हो सकता है, और अननेसेसरी आर्गूमेंट करने की आज तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए ऑब्स्टेकल्स का काम करेगा, और मैं ही सही हूँ साबित करने की जिद जो है, ये चीज़ें आपको मेंटली ड्रेन कर सकती है। क्योंकि सच पूछा जाए तो सही तो कोई नहीं है ना दुनिया में, और नहीं तो सभी सही हैं। अगर मानने की बात है तो सभी सही हैं। तो गाइडेंस जो डिवाइस दे रहा है आपको कि हर बैटल लड़ना जरूरी थोड़ी होता है, किसी किसी चीज़ों को, किसी बैटल को छोड़ने में ही भलाई है। श्री कृष्ण को भी रण छोड़ के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उनको पता था कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है। तो जब उनको लगता था कि हम जीत नहीं पाएंगे तो छोड़ के भाग गए। तो ये तो बुद्धिमानी के काम हुआ ना, कि जहाँ हम हार रहे हैं वहाँ पर रास्ता छोड़ करके हट जा, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हार के पिटने पिटाने से अच्छा है ना कि चुपचाप खिसक लिए। तो कभी कभी पीछे हटना ही असली जीत होती है, और काम रह करके सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। 5 ऑफ सॉर्ड का जो कार्ड है ये आपको सिखाने के लिए आया है कि पीस रखिए और ईगो को छोड़ दीजिए। ईगो आज के दिन आपके लिए सही नहीं है। अगर आपने समझदारी दिखाई तो सिचुएशन धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, और रिश्ते बच सकते हैं, और आप इनर पीस भी पा सकते हैं। क्योंकि इनर पीस इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर दुनिया कोई ख़राब भी कह रहा है, और अगर आपके मन में लगता है कि मैं ख़राब नहीं हूँ, तो जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है बॉस, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि इनर पीस को कायम रखिए अपने अंदर को, और छोटी बात को बड़ा बनाने से नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। रिलेशनशिप में भी आर्गूमेंट से बचें, और ईगो क्लैसेस जो है उससे भी बचने की कोशिश करें। एक पार्टनर डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है आपको, और आप डोमिनेट आज के दिन हो भी रहे हैं, तो एक दिन डोमिनेट होने से कुछ नहीं होता। कल कुछ दूसरी एनर्जी आएगी जो आपको स्टेबल कर देगी। सॉल्यूशन ये है कि ओपन कम्युनिकेशन और थोड़ी सी मैच्योरिटी भी ज़रूरी है। जो आपके मन में फीलिंग है उसको बेबाक होकर अपनी बातें कहिए। किसी का डर थोड़ी है, कोई फांसी थोड़ी ना दे देगा। अपनी बातें रखने में तो बुराई नहीं है ना, हम सही हैं ऐसी सोच होनी चाहिए, और बेबाक होकर के अपनी बातों को क्लियर कट बताइए। वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर कंपटीशन भी हो सकता है, किसी से आर्गूमेंट भी हो सकता है वहाँ पर। और एडवाइस आपको ये डिवाइन दे रहा है कि स्मार्ट बने और रिएक्ट करने से पहले सोचिए। घर में भी छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकता है, किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शांत रहना ही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। कान आजकल तो और सुविधाजनक हो गया, कान में ईयरबड डाल लो, कोई गाना लगा लो, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। कोई बोल रहा है तो बोलता ही रह जाएगा, आपको सुनाई नहीं देगा। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक दिमाग में बातें नहीं जाएगी, और दिमाग में बातें नहीं जाएगी तो गुस्सा भी नहीं आएगा। तो सिंह राशि वालों, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता है, कुछ लड़ाई को छोड़ भी देना चाहिए, और यही आपकी असली समझदारी भी होती है। क्योंकि असली जीत तो वही है कि आपको आपका जो मन है वो काफ़ी शांत रहे, आप जो चाहते हैं वही आप सोचें, वही आप समझें। जो नहीं चाहते हैं वो बातें आपके कानों में नहीं है। अब कन्या राशि के बारे में बात करते हैं कि कन्या राशि के लिए कौन सा कार्ड आया है। तो कन्या राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड का। ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो चलिए देखते हैं कि 6 ऑफ वॉन्ड क्या कहता है। तो कन्या राशि वालों, इस समय की एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है आपके लिए बेहद पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस वाली और विक्टोरियस एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। आपने हाल ही में कोई ऐसा लड़ाई या चैलेंज पार किया है, या किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल उसको पार किया है जिसका रिजल्ट आज आपको दिखने लगेगा।
लोगों के बीच आपकी इमेज और रिस्पेक्ट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यह समय रिकॉग्नाइजेशन और अप्रिशिएशन मिलने का है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और पहचानने लगेंगे आपकी काम से। पिछले दिनों में जो भी आपने काम किया है उसके चलते आपको पहचान भी मिलने लगेगी। आप अंदर से काफ़ी प्राउड और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे और खुद पर आपका कॉन्फिडेंस आज के दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपने अचीव किया है उसकी खुशी दिल में साफ साफ दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि लोग आपकी मेहनत को नोटिस करें। तो करंट सिचुएशन जो है वो आपके काम की सराहना तो हो रही है, करियर में, पर्सनल लाइफ में कोई अचीवमेंट भी मिल रहा है, लोग आपको फॉलो और एडमायर भी कर रहे हैं। लेकिन आप इस समय काफ़ी विनिंग पोजीशन में है, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही नहीं चलेगा। अगर आज आप विनिंग पोजीशन में हैं और इस पोजीशन को मतलब थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं तो ये कल नहीं रहेगा, ये भी बात तय है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचिए, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल का काम करेगा। और दूसरों से वैलिडेशन की ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जो कह रहे हैं वो सही हैं। आजकल फेसबुक में देखिए कुत्ता, बिल्ली, बंदर सबके फ़ोटो डाले जाते हैं और जो ग्रुप के होते हैं, जो फेसबुक फ्रेंड होते हैं, वो उसको भी नाइस करते हैं, उसको भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हमारा जीवन ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। दूसरे बताएंगे कि हम क्या हैं, हमें पता है ना कि हम क्या हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सक्सेस जो मिली है, मैंने पहले ही बताया, जो भी सक्सेस मिला है आज के दिन, इसको मेंटेन रखने के लिए रखने की ज़रूरत है। और नहीं तो ये आगे आपके लिए चैलेंज बन सकता है। याद रखिए, जीत के बाद कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी होता है उसको बरकरार रखने के लिए। तो अच्छा, जीत के बाद अभी चारों तरफ जय जयकार अगर हो रही है तो थोड़ा सा प्राउड भी आ सकता है। तो डिवाइन ये गाइडेंस दे रहा है आपको कि थोड़ा सा हम्बल बने रहें और जो मिला है उसे संभाल के आगे बढ़ें। दूसरों की भी रेस्पेक्ट करें। आपकी सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इतना मत हो जाइए कि दूसरे को तुच्छ समझने लगिए। तो 6 ऑफ वॉन्ड आपको सिखा रहा है सच्ची जीत वही है जो लंबे समय तक टिकी रहे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ग्राउंडेड अगर रह लेते हैं तो सक्सेस और भी बढ़ेगी आपकी। आपको आगे और भी बड़े मौके मिल सकते हैं और आपकी पहचान काफ़ी मजबूत होगी। यह एक ग्रोथ का जो है, ये ग्रोथ जो आज आपको मिला है या मिलने वाला है, वो फेम का असली फेज बन सकता है। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में अप्रिशिएशन काफ़ी बढ़ेगा, पार्टनर आपको काफ़ी वैल्यू करेगा। और सिंगल है तो आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी और लोग आपको चारों तरफ से मतलब आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन हो सकता है। सक्सेस किसी तरह का है, अगर आप चाह रहे हैं तो सक्सेस के लिए आज का दिन है। और पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन भी आपको मिलता है। करियर में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस के चांसेज हैं आज के दिन। और एडवाइस आपको है कि इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। डिवाइन रोज़ रोज़ मौके नहीं देता है, आज अगर मौका है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। परिवार को आप पर काफ़ी गर्व महसूस होगा और घर में आपकी बात को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलेगी। कन्या राशि वाले, आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। बस इस जीत को संभाल करके आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि ये शुरुआत है। अभी और भी सफलता का इंतज़ार, अभी और भी आपके लिए जो समय है, आने वाला अपकमिंग समय में सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। ये तो एक बस झांकी थी, असली फिल्म तो अभी बाकी है कन्या राशि वालों के लिए। अब तुला राशि के बारे में बात करते हैं कि तुला राशि के लिए कार्ड क्या कहते हैं। तो तुला राशि के लिए जो कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है। काफ़ी अच्छा है ये कार्ड, अपने आप में होप को, हीलिंग को और पॉजिटिविटी को बताता है। तो तुला राशि वालों, आपकी एनर्जी इस समय स्टार के साथ बहुत हीलिंग की, पॉजिटिव बनने की और होपफुल होने की है। तो आपने हाल ही में किसी कठिन समय से इमोशनल स्ट्रगल को पार किया है। कल हो सकता है, परसों हो सकता है। तो अब आपकी लाइफ में शांति, सुकून और नई उम्मीदें भी आज के दिन वापस आएंगी। यह कार्ड आपको बताता है कि अब आपकी ज़िंदगी में जो पीस है, जो लाइट है, जीवन की रोशनी है, वो वापस आ रही है। आप अंदर से धीरे धीरे हील हो रहे हैं। किसी भी तरह का कोई अगर तकलीफ कल तक था तो उसमें थोड़ा सा आज आपको अच्छा लगेगा। आज का दिन हीलिंग का है।
दिल में फिर से विश्वास जाग सकता है, कॉन्फिडेंस आ सकता है और आप इमोशनली खुद को पहले से ज़्यादा बैलेंस भी महसूस करेंगे आज के दिन। यह एक सेल्फ लव और इनर पीस का फेज है। आपको अपने आप से प्यार होगा और लाइफ अब स्टेबल और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। जो चीज़ें पहले अनक्लियर थी वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है और आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, मतलब भगवान में भी आपको भरोसा हो रहा है। ये मतलब इस तरह का माहौल है। यह समय है खुद को फिर से बनाने का। अगर कुदरत ने आपको मौका दिया है तो आप खुद को बनाने की कोशिश कीजिए, ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। पुराना डर या इनसिक्योरिटी जो है वो वापस आ सकता है आज के दिन आपका, और पेशेंस की कमी हो सकती है। हीलिंग प्रोसेस को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करने का आपको मन करेगा। याद रखिए कि ये सब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप अपने आप को ही थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि हीलिंग तो समय से होगा ना। अगर मान लो कहीं चोट लगी है, कहीं जख्म हुआ है, तो मंत्र पढ़ने से वो कल ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। अगर वो 8 दिन में ठीक होना है तो 8 दिन ही लगेंगे। आपको पेशेंस रखना है, आपको थोड़ी पेशेंस रखना है। तो यहाँ पर गाइडेंस आपको मिलती है डिवाइन की तरफ से कि खुद पर विश्वास रखें और पॉजिटिव बनाए रखें। पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ें, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गया वो तो ख़त्म हो गया, अब आगे का सोचना है। तो आपको स्टार कार्ड यही संदेश देता है कि आप सही रास्ते पर हैं, बस डिवाइन पर भरोसा रखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में पीस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस तीनों चीज़ें बढ़ेंगी और आपकी विशेष भी है वो धीरे धीरे पूरी होगी। इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी आप स्ट्रांग होंगे और यह एक विश फुलफिलमेंट और डिवाइन सपोर्ट का फेज रहेगा आपके लिए। लव लाइफ की बात करें तो रिलेशनशिप में हीलिंग है। कल अगर कोई दिक्कत थी तो आज हीलिंग का फेज है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी। कल अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो वो आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ब्रेकअप हुआ था तो वो भी क्लोजर जो है, या फिर आपको अनब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो सिंगल हैं अगर, तो प्योर और जेन्युइन कनेक्शन भी मिलने के चांसेस आपको दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगी फिनांस में, और करियर में भी क्लैरिटी आज से आनी शुरू होगी। सही डायरेक्शन मिलने लगेंगे आपको। और फैमिली की बात की जाए तो परिवार में शांति और इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी बढ़ेगी आज के दिन। पुराने इशू जो है घर में छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं हर घर में, तो वो पुराने इशू हैं वो भी हील होने शुरू हो जाएंगे। तो तुला राशि वालों, आपकी उम्मीदें जो थी अभी तक वो अब हकीकत बनने जा रही हैं। तो बस खुद पर और ऊपर वाले पर, ऊपर वाला तो सबसे पहले है ना, ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखिए। और क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब खूबसूरत मोड़ लेने वाली है, इसलिए उसका आप इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए अगली राशि है, उसके लिए क्या प्रेडिक्शन कार्ड बता रहे हैं, कार्ड के माध्यम से क्या डेस्टिनी बोल रही है, ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आज वृश्चिक राशि खराब राशि नहीं कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है। अब जिसकी राशि वृश्चिक है और लगन में वृश्चिक है तो उसके जीवन में अचानक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, अचानक ऊपर नीचे हो जाता है। अब देख लीजिए, हमारे देश के जो सुप्रीमो हैं उनकी वृश्चिक राशि है। अचानक ही छा जाते हैं, अचानक ही समझिए कि उनके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। कभी इतना किंग बना देता है लोग दिल से, और कभी गालियाँ देना शुरू कर देता है हमारे सुप्रीमो को। और दूसरी चीज़ है, वृश्चिक राशि जो है हिडन सीक्रेट की राशि है। कभी आज तक मोदी जी ने बताया है कोई काम करने से पहले? सीक्रेटिव, इसका कोर ही है सीक्रेट होना वृश्चिक राशि का। तो चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए कार्ड जो है वो क्या कहते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल मैंने बता ही दिया है। वृश्चिक राशि वालों, इस समय आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल के अनुसार बेहद स्ट्रॉन्ग और स्टेबल दिखाई दे रही है, और प्रैक्टिकल भी आप रहेंगे आज दिन भर, और आप अपने जीवन में कंट्रोल लेने की स्थिति में आ रहे हैं। फिनेंशियल और मटेरियल स्टेबिलिटी भी आज आपको आएगी और उस पर आपका फोकस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह कार्ड बताता है कि आप एक सिक्योर और पावरफुल पोजीशन की तरफ आज के दिन बढ़ रहे हैं, और आपकी फीलिंग इस समय इमोशनली बहुत मैच्योर और कंपोज महसूस कर रहे हैं। फीलिंग काफ़ी डीप है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मुद्दे पर जो फीलिंग है आपकी वो काफ़ी डीप है, लेकिन आप उन्हें ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं।
आप स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये नहीं कि आज दोस्ती लगाए कल लड़ गए, उस तरह की एनर्जी नहीं है वृश्चिक राशि वालों की आज के दिन। करियर, बिजनेस या फाइनेंस में ग्रोथ के संकेत हैं, और आपने जो ग्राउंड वर्क किया था उसका रिजल्ट अब दिखने लगा। कल तक या कल से पहले तक जो भी आपने किया है काम, उसका आज रिजल्ट निकल सकता है। आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है, और जो लोग आपको रिलिएबल और या फिर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, वो और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल और रिलेबल के रूप में देखेंगे। आप इस समय एक लीडर की एनर्जी में हैं, तो काम में इतना डूब जाना, इमोशंस को इग्नोर कर देना, ये आपके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिजिड और थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर आज के दिन रहेगा। तो रिजिड रहने से तो फिर आपका ही नुकसान है, और किसी को कंट्रोल क्यों करना। और दूसरी बात है, कंट्रोल अगर करेंगे तो कंट्रोल आजकल होने वाला तो है नहीं, तो कंट्रोलिंग ही आपकी जो है आज का ऑब्स्टिकल बन सकता है। तो सिर्फ प्रैक्टिकल सोच करके फीलिंग को दबाना ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर डिवाइन गाइडेंस की बात करें तो बैलेंस बनाए रखें। पैसा और इमोशंस दोनों ज़रूरी है। पैसा किसके लिए कमाना है? फैमिली के लिए ही कमाना है ना। अगर फैमिली है और पैसे ही नहीं कमा रहे हैं तो वो भी दिक्कत है, और पैसे कमा रहे हैं और फैमिली पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत है। तो फिर बैलेंस बनाए रखिए। पैसा और इमोशनल होना, इमोशंस जो हैं आपके, वो दोनों ज़रूरी हैं। तो शेयरिंग का भाव रखें और जेनरसिटी की भी बात रखें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। और किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो संदेश देता है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें स्टेबिलिटी के साथ संतुलन भी हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आउटकम के रूप में फिनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो और सक्सेस दोनों बढ़ता है आपका। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलती है। अगर आप कहीं आज के दिन इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ के, तो स्टेबिलिटी भी पैसों में मिलेगी, और सम्मान और अथॉरिटी आपको आगे बढ़ती हुई मिलती दिखाई दे रही है। तो यह एक वेल्थ का, ग्रोथ का और रिस्पेक्ट का फेज है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट रहेगा। पार्टनर काफ़ी रिलेबल और सीरियस होगा आज के दिन। सिंगल हैं तो मैच्योर और सेटल व्यक्ति की लाइफ, कोई अगर है तो मैच्योर और सेटल व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है। सीरियसनेस का मतलब पार्टनर आपका कर रहा था जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो, और आप बोल ही नहीं रहे थे शादी करने के लिए, तो आज आप कमिटमेंट दे सकते हैं कि हाँ हम इस समय में इस टाइम पर कर सकते हैं। फिनांस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल ग्रोथ हो सकता है आज के दिन, और बिजनेस एक्सपेंड भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आज के दिन हो सकता है। और प्रमोशन अगर आपका होना है आज के दिन, अगर रिजल्ट आना है तो वहाँ भी आपको प्रमोशन के चांसेज है, और अथॉरिटी मिलने के चांसेज हैं। अथॉरिटी कब मिलता है? जब प्रमोशन होता है, कुछ नया पोस्ट मिलता है, तो प्रमोशन या अथॉरिटी दोनों भी मिल सकता है आपको। यह समय इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फैमिली की बात करें तो फैमिली में आपका रोल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल होगा। लोग आप पर डिपेंड करेंगे, और घर में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनेगी। मतलब इतने स्मार्ट हो जाएंगे और इतना पैसा आज के दिन आ जाएगा कि लोग फेथ तो करेंगे ही। तो अंत में वृश्चिक राशि वाले, अब वक्त है आप अपनी मेहनत का फल लेने का। तो अब आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि एक मजबूत पहचान बना रहे हैं, और यही समय जो है आपकी असली ताकत है। तो इतना ध्यान रखिए। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए कि धनु राशि के लिए जो हमारे कार्ड है डिवाइन एनर्जी है वो क्या बताती है। तो धनु राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो चलिए धनु राशि के लिए 6 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो क्या कहता है। तो धनु राशि वालों, इस समय आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी जो आई है 6 ऑफ पेंटिकल की, उसके अनुसार बैलेंस रहेगा लाइफ में आज के दिन। और जो गिविंग और रिसीविंग एनर्जी आसपास घूम रही है आपके, मतलब आप किसी को दे सकते हैं कुछ और किसी से ले भी सकते हैं। किसी को मदद देना और लेना दोनों बातें हो सकते हैं। कोई आपसे कर्ज ले जाए या फिर किसी को आप कर्ज दे दीजिए, दोनों बातें हो सकती है। तो कहीं भी कहीं आप किसी की मदद कर रहे हैं या फिर आपको किसी से सपोर्ट मिल रहा है, कुल मिला के यही कंक्लूज़न निकलता है। तो लाइफ इस समय आपको सिखा रहा है
कि देने और लेने के लिए सही संतुलन रखिए। आपके दिल में इस समय काइंडनेस और काफ़ी जो होता है जानने की स्थिति रहेगी। आप दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो सकता है कि आप जितना दे रहे हैं उतना वापस नहीं आ रहा। अरे भैया, अगर दे रहे हैं तो उतना वापस करने का सोचिएगा। तो हर किसी की एनर्जी अलग होते हैं, हर किसी का पैसा अलग होता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपने दिया उतना ही वापस करके दे। यहाँ तो प्यार देखा जाएगा ना कि किसने कितना दिया। तो कोई फाइनेंशियल हेल्प है आपको मिल सकता है, या सपोर्ट आपके फेवर में आ सकता है। किसी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का बैलेंस बन सकता है, और उसके कारण बैलेंस की इशू भी हो सकती है। दोनों ही बातें हैं। तो एक तरफा देना, या किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड होना, या फिर सेल्फ ग्रोथ को कम समझना, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल्स का काम करेगा। गाइडेंस आपको डिवाइन ये दे रही है कि जितना दें उतना लेना भी सीखें। या अगर कोई भी चीज़ दे रहे हैं, मेहनत अपना दे रहे हैं, तो उतना लेने की आदत भी डालिए। और सबसे बड़ी बात है कि बाउंड्रीज को सेट कीजिए। कितना देना है ये आपको तय करना होगा। खुद की वैल्यू को समझना होगा। 6 ऑफ पेंटिकल का संदेश है, संतुलन ही आपकी असली समृद्धि है। तो अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में बैलेंस आ जाता है आपका, और सही लोग आपकी मदद करेंगे और आप भी सही लोगों की मदद करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि जब जिस समय चाहे वो सगा ही रिश्ता क्यों ना हो, अगर आपको ज़रूरत है, अगर उसको आपकी ज़रूरत है, तो एकदम बहुत अच्छे से मैनेज करके आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा, आपको किक आउट करते हुए देर नहीं लगाएगा। और ज़्यादातर ऐसे रिश्ते अपने ही होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहिए कि किक आउट होने से बचने की ज़रूरत है। आप समझिए कि किसको ज़रूरत है और किसको कोई आपको कौन अपॉर्चुनिटी के रूप में आप यूज़ कर रहा है। इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में बैलेंस भी दिख रहा है, और पार्टनर आपको ज़्यादा दे रहा है, और मतलब अफेक्शन ज़्यादा दे रहा है, और आप भी उसको अफेक्शन दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। आपको लगेगा कि जितना मैं दे रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब बदले में। तो इसका सॉल्यूशन है कि खुद से बात कीजिए अपने पार्टनर से, और बैलेंस बनाइए। ऐसे भी ये रिश्ता लेने देने का होता नहीं है। कुछ रिश्ते लेने देने के नहीं होते, दिल के रिश्ते होते हैं। तो फिनंशियल हेल्प और बोनस या सपोर्ट मिलने के भी चांसेस हैं। किसी से गाइडेंस मिल सकता है, कोई भी सीनियर से या कोई आपके फैमिली मेम्बर से। लेकिन किसी पर पूरी तरह डिपेंड मत होइए, अपना दिमाग भी आपको लगाने की ज़रूरत है। परिवार में गिव एंड टेक का माहौल रहेगा। जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, जितनी मदद करोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। कोई आपकी मदद करेगा और या फिर आप किसी की मदद करेंगे, ऐसा भी सीन हो सकता है। तो धनु राशि वालों, ज़िंदगी में सिर्फ देना ही नहीं है, लेना भी ज़रूरी है। तो जब संतुलन तो तभी बनेगा ना जब आप सच्ची खुशी और सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं और किसी की मदद करते हैं, या फिर आप किसी से मदद लेते हैं। अब मकर राशि के बारे में बात करते हैं कि ये कार्ड मकर राशि के लिए क्या कहता है। तो मकर राशि वालों, इस समय पहले तो कार्ड नहीं दिखाया मैंने, तो कार्ड है आज का किंग ऑफ वॉन्ड का। किंग ऑफ वॉन्ड क्या कहता है मकर राशि के लिए, आइए जानते हैं। तो मकर राशि वालों, इस समय की एनर्जी जो है किंग ऑफ वॉन्ड की, वो आपके लिए बेहद पावरफुल और लीडरशिप वाली है। आपके अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा आज के दिन जागेगी, और आप ये सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि आपको करने का मन भी करेगा। एक्शन के लेने के मूड में भी काफ़ी रहेंगे। यह कार्ड बताता है कि आप लीडर बनने के लिए तैयार हैं आज के दिन। मतलब किसी की मदद करने की बात हो या फिर कहीं ऑफिस की बात हो, फॉलोअर आज नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अंदर से काफ़ी कॉन्फिडेंट और पैसिनेट दिखाई दे रहे हैं, और जो चाहते हैं उसे पाने का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आज के दिन रहेगा। इमोशंस तो है ही, लेकिन फिर भी आप उसे कंट्रोल में रख करके प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में
कोई बड़ा डिसीजन या इनिशिएटिव लेने का समय आ सकता है। और करियर या बिजनेस में ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग संकेत दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से। लोग आपकी गाइडेंस से लीडरशिप को समझेंगे और आपसे उम्मीद भी इस तरह की लगाएंगे। इम्पेशंस आप आज के दिन आप हो सकते हैं, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। दूसरों की बातें ना सुनना, आप ही सब कुछ जानते हैं, ऐसी फीलिंग भी हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट या फिर डोमिनेटिंग बिहेवियर जो है वो आपके रास्ते की रुकावट आज के दिन बन सकती है। आपको डिवाइन जो है वो गाइडेंस दे रहा है कि कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन ईगो से नहीं। टीम के साथ चलना सीखिए और प्लानिंग और एक्शन दोनों का बैलेंस बनाइए। प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन ही नहीं कर रहे हैं, वो भी दिक्कत है। काम एग्जीक्यूटिव भी नहीं होगा। खाली एक्शन ले रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, तो भी बंजर ज़मीन खोदने से तुरंत फसल थोड़ी ना होगी। तो किंग ऑफ वॉन्ड का संदेश है कि सच्चा लीडर वही है जो दूसरों को साथ लेकर के आगे बढ़े, दूसरों का रक्षक हो। तो सबसे बड़ा जो सक्सेस है वो आज के दिन आपको मिल सकता है, और रिकॉग्नाइजेशन भी आज के दिन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्स जो भी आपने तय किए हैं वो सारे आज के दिन आप अचीव कर सकते हैं, और इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशनेट बने रहेंगे, और पार्टनर आज के दिन डोमिनेंट या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला हो सकता है। मतलब जो है वो तो वही है ना, जो है पुराना वही रहेगा, लेकिन उसकी बुद्धि आज थोड़ा सा डोमिनेंट वाली रहेगी। कोई नया आके डोमिनेट नहीं करने लगेगा, मेरा कहने का मतलब यह है। तो बैलेंस जरूरी है, नहीं तो ईगो क्लैशेज हो सकता है। तो समझ लीजिए, अब पहले वाला तो ज़माना है नहीं कि आदमी लोग तंग करते थे औरतों को, अब तो औरतें ही ज़्यादा परेशान करने लगती है, तो इतना ध्यान रखिए। बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो सकता है आपका, और न्यू प्रोजेक्ट या लीडरशिप रोल मिलने के चांसेज हैं। रिस्क लें, लेकिन सोच समझ करके रिस्क लेने की ज़रूरत है। परिवार में आप डिसीजन मेकर आज के दिन बन सकते हैं, और लोग आपकी बात को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मकर राशि के लिए जो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि अब वक्त है आपकी ताकत को पहचानने का, और सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सच करने का भी ये वक्त आया है। तो उठिए और अपनी कहानी खुद लिखिए, ऐसा डेस्टिनी आपको रास्ता दे रहा है और क्रिएट करवा रहा है आपसे। अब कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं कि कुंभ राशि के लिए कार्ड क्या कहते हैं। तो कुंभ राशि के लिए जो कार्ड आया है तो एम्परर का कार्ड है, ट्रेडिशनल कार्ड है। तो चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए क्या कहता है ये टैरो कार्ड। तो कुंभ राशि वालों, इस समय आपकी एनर्जी जो है एम्परर की रूढ़िवादी की है, और बेहद स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन वाली एनर्जी है, और कंट्रोल में रहने वाली है। मतलब कंट्रोल करने वाली एनर्जी है, कंट्रोल में रहने वाली तो है ही, कंट्रोल करने वाली भी एनर्जी है। तो आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश करेंगे आज के दिन, और डिसीजन अब इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक और स्टेबिलिटी से लिया जाएगा। दिल से लिया हुआ डिसीजन आज आप मानेंगे नहीं, दिमाग जरूर लगाएंगे। और यह कार्ड बताता है कि आप अपनी दुनिया के खुद रूलर हैं, आप पर कोई रूल करने वाला आज के दिन नहीं है। तो आप इमोशनली थोड़े रिजर्व और कंट्रोल्ड हो सकते हैं। फीलिंग तो है, लेकिन आप उसको दिखाना पसंद नहीं करते। अगर फीलिंग को दिखाएंगे तो आप अपने आप को इंसल्टेड महसूस करेंगे, ऐसी एनर्जी रहेगी। आप अब सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ही इम्पोर्टेंस दे सकते हैं आज के दिन, और लाइफ में कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। अगर कल तक आपकी चल नहीं रही थी तो आज चलने लगेगी। करियर में या फैमिली में या फिर पर्सनल लाइफ में डिसीजन मेकर आप बनते जाएंगे दिन में, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। आप अब इस समय काफ़ी पावरफुल पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, फैमिली हो, ऑफिस हो। ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड होना आपके लिए ऑब्स्टेकल का कारण हो सकता है, और इमोशन को पूरी तरह इग्नोर क्यों करना है जब इंसान है, दिल है, दिमाग है। तो जहाँ दिल को यूज़ करना है वहाँ दिल को करेंगे, जहाँ दिमाग को करना है वहाँ दिमाग को करेंगे, या जहाँ दोनों की ज़रूरत है वहाँ दोनों का करेंगे। केवल रिजिड होना सही नहीं है ना, तो इमोशन को पूरी तरह इग्नोर मत कीजिए, ये आपके लिए चैलेंज बन सकता है। और दूसरों को कंट्रोल, आजकल तो भैया कोई कंट्रोल ही नहीं होना चाहता किसी से, तो क्यों ही कंट्रोल करना।
तो सोच समझ के इस बात पर ध्यान दीजिए। तो डिसिप्लिन रखें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है आज के दिन। और लीडरशिप तो दिखाना है आपको, क्योंकि वो क्वालिटी रहेगी, लेकिन एम्पैथी के साथ रूलर्स बने, रूल्स को बनाए, पर दिल को भी जगह दे। ऐसा नहीं कि रूल बना दिया कि 8 घंटे खटना है तो लगातार खटे जा रहे हैं। दिल भी तो कोई चीज़ है ना, कोई 8 घंटा लगातार काम करेगा तो थकेगा नहीं। तो थोड़ा सा आपको एम्पैथी रखनी होगी। तो द एम्परर का कार्ड जो है वो आपके लिए संदेश लेकर के आया है कि सच्ची ताकत जो है वो वही है जहाँ कंट्रोल के साथ साथ समझ भी हो। खाली कंट्रोल लगाने से क्या होगा? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टेबिलिटी, सक्सेस और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाएंगे आपको आज के दिन। और अथॉरिटी और रिस्पेक्ट में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म सिक्योर फ्यूचर भी मिलेगा आपको, और एक पावर, स्ट्रक्चर और अचीवमेंट का भी फेज आ गया है। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कंट्रोल या डोमिनेंस दिख सकता है। तो पार्टनर सीरियस और कमिटेड तो होगा, लेकिन डोमिनेंस रहेगा, उसके कारण छोटा मोटा लड़ाई या दबाव जैसा भी महसूस करेंगे। और लेकिन सॉफ्टनेस और इमोशनल एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है, खाली डोमिनेंस नहीं चलेगा। लीडरशिप रोल, प्रमोशन या बिजनेस कंट्रोल आपका हो सकता है। फिनांस में स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल प्लानिंग और स्टेबिलिटी भी रहेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अच्छा समय है, आप लॉन्ग टर्म में बेबाक होकर के डाल सकते हैं। फैमिली में आप पिलर बनेंगे अपने घर के आज के दिन, और सब आप पर डिपेंड कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, अब वक्त है अपनी ज़िंदगी का कमान खुद संभालने का। दूसरे बहुत संभाल चुके हैं, आप में वो ताकत है जो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की, कि मीन राशि के लिए क्या कहता है कार्ड। तो मीन राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड का, प्लानिंग का कार्ड है और कन्फ्यूजन दोनों का कार्ड है। तो मीन राशि वालों, इस समय आपकी एनर्जी जो है 2 ऑफ वॉन्ड के अनुसार प्लानिंग का, विजन का और फ्यूचर डिसीजन लेने का है। यही आसपास आपकी घूम रही है। आप लाइफ में ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको 2 रास्ते में से एक को ही चुनना है, और मेन कन्फ्यूजन यही है कि किसको चुने। तो अंदर से आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके पास करने के लिए मन भी है और स्ट्रेंथ भी है, लेकिन अंदर से आप कुछ और करना चाह रहे हैं और अभी सोच विचार ही चल रहा है। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आखिर में 2 काम अगर है तो किसको करें और किसको नहीं करें। तो ये समय कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का है। और सबसे पहले चंद्रमा का कार्ड है ना, 2 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर वॉन्ड का कार्ड है जो थोड़ा सा अग्रेशन भी लाता है। तो आपके दिल में इस समय क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दोनों है। तो एक तरफ स्टेबिलिटी चाहिए आपको, दूसरी तरफ एडवेंचर और ग्रोथ की चाह है। तो सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं मिल सकती। तो आप मेंटली फ्यूचर को लेकर के प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन डिसीजन अभी भी पेंडिंग में। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, कौन सा काम करना ज़रूरी है। तो कोई बड़ा डिसीजन सामने है, जैसे करियर में, रिलेशनशिप में, या फिर लाइफ का डायरेक्शन आपको चुनना है। आप ऑप्शन जो है अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, लेकिन एक्शन ले ही नहीं रहे, उसमें डिले हो रहा है। प्लानिंग स्ट्रांग है लेकिन एक्शन ले ही नहीं रहे, उसमें डिले हो रहा है। कौन सा काम करूं, इसको करूं, अभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये समय जो है सोच से एक्शन में जाने का समय है, सोचते रहने से थोड़ी होगा। जो ऑब्स्टेकल्स है आपका आने वाला, वो काफ़ी सोच विचार वाला है। तो सोचते सोचते गाड़ी ही न ट्रेन से ये स्टेशन से छूट जाए, ऐसी एनर्जी है। तो डिसीजन लेने में देरी कर रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल है। और अनजाना डर है, चंद्रमा है ना, चंद्रमा डर भी लाता है, फियर भी है। तो थोड़ा सा डर भी आपको लग रहा है किसी चीज़ का, कि कहीं इन्वेस्ट करूँ वो डूब ना जाए, उस पर विश्वास करूँ कहीं धोखा ना दे दे, इस तरह की एनर्जी चल रही है। और जो चीज़ आपको आगे बढ़ाने से रोक रही है, आप आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, आगे स्टेप लेंगे तभी तो गाइडेंस जो है डिवाइन का वो आपके लिए है कि क्लियरिटी लाइन और डिसीजन लें। रिस्क लेने से डरिए मत, नो रिस्क नो गेम। तो प्लानिंग को एक्शन में बदलने की ज़रूरत है। 2 ऑफ वॉन्ड का संदेश है कि जो सोच रहे हैं अब उसे करने का समय आ गया है। अब सोचना नहीं है, अब हमें एक्शन लेना है। तो सही डिसीजन लेने पर ग्रोथ और एक्सपेंशन तो तय।
नए अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस भी आपके सामने आएंगे और लाइफ में बड़ा बदलाव हो सकता है, बशर्ते कि आप उसको कर गुजरिए। तो ये समय एक एक्सपेंशन का और न्यू जर्नी की शुरुआत का है। तो रिलेशनशिप की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम तो है, जैसे कि कमिटमेंट का, आगे बढ़ने का। और अगर सिंगल हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला कोई मिल सकता है आज के दिन, या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड का कोई कनेक्शन, दूसरे ही कास्ट का डिफरेंट बैकग्राउंड क्या दूसरे कास्ट का, या फिर आप मिडिल क्लास हो वो हाई क्लास है, आप हाई क्लास हो वो मिडिल क्लास है, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन और जॉब में चेंज दोनों हो सकता है। विदेश या न्यू प्लेस से जुड़ाव का भी आपको चांस मिलेगा, कहीं से कोई कॉल आ जाए, कहीं से कुछ बात हो जाए, क्योंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा चेंज भी है, तो चेंज के भी चांसेज हैं। आपको एडवाइस ये दी जाती है कि प्लान बना करके आगे बढ़िए, ऐसे ही किसी के कहने पर अपना दिमाग, अपनी बुद्धि और अपनी प्लानिंग इसको लेकर के आगे बढ़िए। फैमिली से दूर जाने का विचार या डिसीजन भी हो सकता है आपको, और फैमिली इसको सपोर्ट भी करेगी, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखें। मीन राशि वालों, सपने देखना आपकी ताकत है। मीन राशि वाले सोचते जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, लेकिन अब वक्त है उन्हें हकीकत में बदलने का, क्योंकि आपके सामने जो रास्ता है वही आपको आपकी असली मंजिल तक लेकर के जाएगा। जल तत्व की राशि है ना, और जल तत्व जहाँ आया वहाँ तो इमोशन आ ही जाता है। तो ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज़ तुम्हारा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, इस तरह की सोच रखने वाले हैं। टीचर्स भी हो सकते हैं ऐसे लोग। तो दोस्तों, ये थी आपकी 12 राशियों का आज का टेरोफल, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हूँ। अगर इस रीडिंग में आपको अपने जीवन की झलक अगर ज़रा भी दिखी है, या कोई संदेश जो है वो दिल को छू गया है, तो इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। हल्के में मत लीजिए इसको, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस, और जहां आपकी सिचुएशन को डीपली समझ करके क्लियर रास्ता बताया जाए, तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई रुकावट है, कोई नेगेटिविटी है, या फिर बार बार सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कस्टमाइज स्पेल भी करा सकते हैं जो वर्क करता है। क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी भी ले सकते हैं, जो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हर इंसान की एनर्जी तो अलग होती है और सिचुएशन भी अलग होती है, तो यहाँ पर कस्टमाइज़ किया जाएगा और पर्सनल सिचुएशन को देकर के गाइडेंस दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एक्यूरेट, ऑनेस्ट और दिल से जुड़ी रीडिंग आप तक रोज़ पहुँचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि इस समय आपकी जर्नी का हिस्सा बन सकता है, और मतलब इस जर्नी का हिस्सा बन सकता है जहाँ पर आपको लगेगा, देखिए डेली रीडिंग क्यों होती है, कल क्या होने वाला है। अगर ख़राब है, मान लो कल निकला कि हमें चोट लग सकती है, तो हम थोड़े से सावधान होंगे। अगर मान लो डेस्टाइन है कि इस वर्ष हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम गाड़ी ठीक से चलाएंगे। ज्योतिषी जादू नहीं है, ये अवेयर होने की चीज़ है। तो मैं इंतज़ार करूँगी आपसे जुड़ने का। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए और अपने पर विश्वास रखिए, और याद रखिए आपकी किस्मत बदल सकती है, बस दिशा और सही समय की ज़रूरत है। तो आप मिलते हैं कल फिर किसी अगले मोड़ पर, किसी अगले राशि के साथ, और या फिर 12 राशि का डेली प्रेडिक्शन दूंगी, या फिर बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना करके देखती हूँ। अगर टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ, क्योंकि बुध जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ न कुछ वातावरण में होता है। तो बुध बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, बुद्धि का ग्रह है। मिलते हैं फिर कल, नमस्कार।